बाबाले सबैलाई डायमन्ड देख्नुहुन्छ त हरेक बच्चाहरूले पनि आफू डायमन्ड बनेर अरूलाई पनि डायमन्ड स्वरूपमा देखुन् र बेदाग डायमन्ड बच्चाहरू बनुन्। बेदाग बन्ने भनेको कुनै पनि प्रकारको स्वभाव संस्कार विघ्नको वशीभूत नहुन्। जहाँ हामी विघ्नको वशीभूत भइयो, स्वभाव संस्कारको वशीभूत भइयो मान दाग लाग्यो हैन। त यो वर्ष बाबाको श्रीमत छ, तिमी बेदाग बन। विघ्न त आउँछन्, विघ्नै नआए त विघ्न विनाशक टाइटल पनि फेरि सार्थक हुँदैन। विघ्न आउँछन् तर तिमी त्यो विघ्नको वशीभूत हुन चाहिँ भएन। र बाबाले हैन जस्तो नयाँ सालमा या विशेष कसैको जुब्ली मनाउँछन् भने विशेष गिफ्ट दिने चलन हुन्छ हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूले पनि बाबालाई के गिफ्ट दिन्छौ त? गिफ्ट दिने बेलामा हैन अब जे मन लाग्यो त्यही दिएर त हुँदैन नि। उसलाई के मन पर्छ के मन पर्दैन भन्ने कुराको ख्याल राखेर के गरिन्छ? गिफ्ट दिइन्छ। त ब्रह्मा बाबालाई पनि के मन पर्छ भने बच्चाहरू एकदम बाबा समान फरिस्ता बनुन्। त फरिस्तापनको गिफ्ट बाबाले चाहनुहुन्छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै संकल्प गर म के हुँ? फरिस्ता हुँ, डबल लाइट फरिस्ता। त यो फरिस्ता स्वरूप आकारी स्वरूप जुन एउटा शरीरधारी छ, त बाबाले यो पनि भन्नुभएको छ कहिलेकाहीँ बच्चाहरूलाई डायमन्ड देख्न के हुन्छ? गाह्रो हुन्छ। मिट्टीमा त्यो डायमन्ड लुक्छ अरे क्या, माटोमा लुक्ने। त माटोमा लुक्ने डायमन्ड होइन, तिमी चम्किलो डायमन्ड बन। माटोमा लुक्ने भनेको बच्चाहरूले डायमन्ड यानि आत्मालाई हेर्न त चाहन्छन् तर यो शरीर देखिन्छ। शरीर देखिन्छ पहिला, किनकि शरीर ठुलो छ। आत्मा त कस्तो छ? बिन्दी छ, ज्योति स्वरूप होइन, बिन्दी रूप छ। त बिन्दी आत्मालाई देख्न खोज्छन् तर अगाडि के देखिन्छ? शरीर देखिन्छ। त्यो डायमन्ड त्यो शरीर रूपी मिट्टीमा लुक्छ। त बाबाले के भन्नुभयो? ठिक छ, तिम्रो लामो समयको अभ्यास छ शरीरलाई हेर्ने, शरीरलाई नै हेर्नु छ भने तिमीले फरिस्ता रूपी शरीर आकारी शरीरलाई हेर। आकारी स्वरूपमा स्थित भएर फरिस्ता स्वरूपमा स्थित भएर पनि कर्म गर्न सकिन्छ। त फरिस्ता त बिन्दु छैन, फरिस्ता त लम्बा चौडा शरीरवाला छ। यति हो कि त्यसमा हड्डी मासु छैन, प्रकाशमय छ। त प्रकाशमय शरीरलाई हेर अनि फरिस्ता बनेर चल्ता फिर्ता फरिस्ता बाबाले बच्चाहरूलाई देख्न चाहनुहुन्छ हैन। एकदम बेदाग बन, यो देख्न चाहनुहुन्छ। यही गिफ्ट बाबाले हैन बच्चाहरूसँग चाहनुहुन्छ। जब बच्चाहरू यसरी बाबा जस्तै एकदम डायमन्ड हैन अमृत बेला संकल्प गरेर म फरिस्ता हुँ भनेर एकदम चम्किलो बेदाग डायमन्ड बनेर बाबाको पासमा आउँछन् त बाबाले एकदम प्यार दिनुहुन्छ। अमृत बेला बाबाले भाकी हैन भाकी पहन्नुहुन्छ अरे, भनेको बाबाले एकदम बच्चाहरूलाई गलामा आफ्नो गालोमा लिनुहुन्छ। बाबाको भुजा, ब्रह्मा बाबाको भुजा जुन छ, हात एकदम विशाल छ। जति बच्चाहरू पनि त्यसमा के गर्न सक्छन्? समाउन सक्छन्। 4 लाख पनि समाउन सक्छन्, 14 लाख पनि समाउन सक्छन्। जति आए पनि बाबाको भुजामा समाउन सक्छन्। त बाबाले यति प्यार दिनुहुन्छ र छत्र छाया बनेर रक्षा गर्नुहुन्छ। जस्तो भक्ति मार्गमा गाइन्छ नि, जब श्री कृष्णलाई उनी कंसको जेलमा जन्मेका थिए। अब जेलबाट टोकरीमा राखेर जमुना पार गर्दाखेरि त ठुलो भयंकर बारिश पानी परेको थियो। त्यो पानी परेको बेलामा शेषनागले छत्र छाया बनेर श्रीकृष्णलाई के गरे? रक्षा गरे भनेर भक्ति मार्गमा देखाउँछ। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो गायन त तिम्रै हो। त बाबाको हामी श्रीमतमा चल्छौँ, बाबाको चाहनालाई हामीले पूरा गर्छौँ भने बाबा हाम्रो छत्र छाया बनेर बाबाले हरेक विघ्नबाट हामीलाई के गर्नुहुन्छ? बचाउनुहुन्छ, रक्षा गर्नुहुन्छ। र बाबाले सुरु यज्ञ स्थापनाको समयको उदाहरण पनि दिनुहुन्छ। सुरुमा जब यज्ञको स्थापना भयो
हिन्दू मुसलमानको लडाईँ भयो, कति विघ्न आए त्यतिखेर। बाबाको जब कार्य सुरु भयो त बाबालाई तलवार लिएर मार्न आएनन् कि गोली बन्दुक लिएर मार्न आएनन् कि, हैन? कति गाली दिए, आगो लगाएनन् कि, कति गरे। तर बाबाले आफ्नो बच्चाहरूलाई एकदम छत्रछाया बनेर के गर्नुभयो, सुरक्षित राख्नुभयो। केही पनि भएन, कसैले केही गर्न सकेनन्। विश्वयुद्ध भयो, हिन्दुस्तान पाकिस्तान भयो। जसले पहिला गाली गर्थे, जो एन्टी थिए, उनीहरू पनि भागे। भाग्दाखेरि आफ्नो सामानहरू पनि दिएर, अब सामान जुन राम्रो राम्रो सामान छ त्यो त छोड्न त माया लाग्छ नि त, मोह लाग्छ। अब छोडेर भाग्नु परेछ, ज्यान बचाउनु परेछ। त त्यति बेला हात जोडेर यो सामान तपाईँहरूले युज गर्नुहोस् भनेर छोडेर भागे। अब बाहिर दुनियाँमा चाहिँ यत्रो हलचल, खुनको नदी बगेको छ, बाबाको बच्चाहरू एकदम सुरक्षित। उल्टै बाबाले भन्छ तिम्रो झन् टेनिस कोर्ट पनि सामानले भरियो, सब्जी पनि सस्तो पाउने, 5 रुपियाँमा पुरा बैलगाडी भरेर पाउने, खुब खान्थ्यौ, नाच्थ्यौ, रमाउँथ्यौ। तिमीलाई के भएर? त किनकि भगवान स्वयं छत्रछाया बनेर रक्षा गर्नुभयो। त्यस्तै हरेक समयमा, हर अहिले पनि र अन्तमा पनि जब हामी बाबाको श्रीमतमा, हैन, बाबाको आज्ञामा, बाबाले भने जस्तो हामी बन्छौँ भने बाबा छत्रछाया बनेर हामीलाई के गर्नुहुन्छ, रक्षा गर्नुहुन्छ। त यसरी फरिस्ता बनेर बाबाको छत्रछाया र प्यारको अनुभव गर। सुरुमा दादीहरूले गर्नुभयो भने बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले पनि गर्न सक्छौ। किनकि बाबा त आज पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। बाबा आज पनि बच्चाहरूको साथमै हुनुहुन्छ। बाबाले आफ्नो कर्तव्य गरिराख्नु भएको छ। त्यही भएर अब त्यस्तो अनुभव गर्नको लागि बाबाले जो जस्तो चाहनुहुन्छ हामीलाई त्यस्तो बन्न त पर्यो नि, बल्ल अनुभव हुन्छ। त्यतिकै अनुभव हुँदैन, हैन? तो फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्रछाया और प्यार की अनुभूति करो। आज विश्व को सच्चे डायमंड समान चमकाने वाले, पूरा विश्वलाई डायमंड जस्तै चमकाउने वाला, प्रकृति को भी डायमंड समान चमकाने वाले, विश्व की आत्माओं में से अपने डायरेक्ट बच्चों को, अब विश्वका आत्माहरू कति अरब आत्माहरू छन्, 7-8 अरब, हैन? ती सबै त हुन् नि भगवानका बच्चा, तर डाइरेक्ट होइनन्, इनडाइरेक्ट, हैन? तो बाबा भन्नुहुन्छ विश्व की आत्माओं में से अपने डायरेक्ट बच्चों को डायमंड बनाने वाले, साथ साथ नए वर्ष के साथ नवयुग, नए विश्व स्थापन करने वाले बाप डायमंड बनने वाले बच्चों को देख रहे हैं। डायमंड समान चमकाउने वाला बाबाले, हैन, प्रकृतिलाई पनि चमकाउने, बच्चा आत्माहरूलाई पनि चमकाउने, विश्वको आत्माहरूलाई, डाइरेक्ट आत्माहरू मध्येमा आफ्नो बच्चाहरूलाई, डाइरेक्ट बच्चाहरूलाई डायमंड बनाउने वाला बाबाले के गर्नुभएको छ, आफ्नो यस्तो डायमंड बन्ने वाला बच्चाहरूलाई देखिराख्नु भएको छ। साकार स्वरूप में भी बाप दादा के सामने कितने डायमंड चमक रहे हैं। साकार स्वरूप में भनेको जो बाबाको अगाडि बाबा मिलनको लागि पुगेका छन् त्यो आत्माहरू र विश्वका सबै बाबाका बच्चाहरू जो सबै त पुगेका हुँदैनन् नि। त बाबा भन्नुहुन्छ साकार स्वरूप में भी बाप दादा के सामने कितने डायमंड चमक रहे हैं और विश्व के कोने कोने में चारों ओर चमकते हुए डायमंड देख रहे हैं। आत्मा सभी के मस्तक में चमकती हुई डायमंड कितनी अच्छी लगती है। आत्मा सबैको मस्तकमा चम्केको डायमंड को रूपमा बाबाले हेर्नुहुन्छ त बाबा हुन्छ कति सुन्दर लाग्छ, राम्रो लाग्छ। सामने से चमकती हुई आत्मा डायमंड और इतने संगठित रूप में चारों ओर डायमंड ही डायमंड देखने में दृश्य कितना प्यारा लगता है।
चारैतिर हिरै हिरा चम्केको दृश्य कस्तो लाग्छ होला, इमर्ज गर्नुहोस् हैन, कति राम्रो लाग्छ। तो ये संगठन किसका है? डायमंड्स का है ना। चाहे नंबरवार हैं फिर भी चमक रहे हैं। चमकते हुए डायमंड की सभा बाप के सामने है। भले नम्बरवार छन्, सबैको चमक एउटै जस्तो नहोला, सबै बच्चाहरूको हैन धारणा निश्चय नम्बरवार हुन्छ नि, त्यही अनुसार त आत्मा चम्किन्छ। त बाबाले भन्नुहुन्छ भले नम्बरवार छन् फेरि पनि चम्केका छन्। चमकते हुए डायमंड की सभा बाप के सामने है। आप भी क्या देख रहे हो? डायमंड देख रहे हो ना। बाबाले सबैलाई डायमन्डको रूपमा, हिराको रूपमा देखिराख्नु भएको छ, चम्किलो हिरा। बाबा भन्छ तिमीले पनि के देखिरहेका छौ? डायमन्डलाई देख्दैछौ या डायमन्डको देख रहे हो ना, कि शरीरको देख रहे हो? बाबा सोध्नुहुन्छ डायमन्डको देख रहे हो कि शरीरको देख रहे हो? 63 जन्म शरीर को ही देखा। 63 जन्म तक किसको देखा? शरीर को देखा। लेकिन अभी शरीर में चमकता हुआ डायमंड दिखाई देता है या छिपा हुआ है? 63 जन्म तक शरीर को देखा, तो अभी शरीर में चमकता हुआ डायमंड दिखाई देता है या छिपा हुआ है, इसलिए कभी दिखाई देता है कभी छिप जाता है। लुकेको छ डायमन्ड त भित्र छ, बाहिर त छैन। बाहिरै भयो नि यो आँखाले त देख्ने हैन, त्यो त बुद्धिले देख्ने हो हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ त आत्मा त्यो चम्केको डायमन्ड आत्मालाई देख्छौ या लुकेको भएर कहिले शरीरलाई देख्छौ कहिले आत्मालाई देख्छौ भनेर सोध्नुहुन्छ बाबा। बाबाले आत्मालाई डायमन्डसँग आज के गर्नुभएको छ? तुलना गर्नुभएको छ। डायमंड जुबली है, तो जुबली में क्या होता है? क्या सजाते हैं? आजकल वैरायटी लाइट्स की सजावट ज्यादा होती है। आप लोग भी वृक्ष में यहाँ वहाँ लाइट लगाते हो ना। डबल विदेशी बच्चाहरू बाबाको अगाडि छन्। अब विदेशीहरूले हैन क्रिसमसमा या कुनै पनि फङ्सनमा रुख सजाउँछन्, रुखमा चारैतिर लाइट लगाएर सजाउँछन्, रुखलाई मान्छन्, वृक्षलाई। तो बाबा भन्नुहुन्छ आप लोग भी वृक्ष में यहाँ वहाँ लाइट लगाते हो ना। वो तो एक दिन के लिए जुबली मनाएंगे या क्रिसमस मनाएंगे या कोई भी उत्सव मनाएंगे, लेकिन आप क्या मना रहे हो? डायमंड जुबली डायमंड दिवस कहते हो या डायमंड वर्ष कहते हो? तिमीले के मनाउँदैछौ भनेर बाबा सोध्नुहुन्छ। उनीहरूले त जे मनाए पनि एक दिन मनाउँछन् हैन, कुनै पनि क्रिसमस होस्, नयाँ साल होस्, कुनै जुबली होस्, उत्सव मनाउँछन् एक दिन। त तिमी बच्चाहरूको लागि यो एक दिन हो, डायमन्ड दिवस हो या डायमन्ड वर्ष हो? के भन्छौ? त बाबाको कुनै बच्चाले भन्नुभयो डायमन्ड वर्ष। डायमंड वर्ष मना रहे हो पक्का? फेरि बाबा सोध्नुहुन्छ डायमंड वर्ष मनाउँदैछौ पक्का? अगर यही सभी का दृढ़ संकल्प है कि डायमंड वर्ष मना रहे हैं, तो आपके मुख में के खुवाउनु भयो होला बाबाले? आपके मुख में गुलाब जामुन हैन। यदि डायमंड वर्ष मनाउँदैछौ भने यो दृढ़ संकल्प छ पक्का मनाउने भने तिम्रो मुखमा गुलाब जामुन। तो मनाना अर्थात अब मनाउने भनेको के हो त? मनाउने भनेको के भन्नुहुन्छ बाबाले? मनाना अर्थात थाहा छैन? हजुर? बन्ने। मनाना अर्थात बनना। तो सारा वर्ष डायमंड बनेंगे कि थोड़ा थोड़ा दाग लगेगा? बनेर मनाऊ भन्नुभएको होइन अस्तिको मुरलीमा नि बाबाले आइतबार हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ सारा वर्ष डायमंड बनेंगे कि थोड़ा थोड़ा दाग लगेगा? बाप दादा तो बच्चों का उमंग उत्साह देख पदम गुणा डबल मुबारक दे रहे हैं।
आज डबल है ना, एक तो नया वर्ष और दूसरा डायमंड जुबली, दोनों का संगठन है। तो डायमंड वर्ष में बाप दादा यही विशेषता देखना चाहते हैं। हाँ, डायमंड वर्ष में बाप दादा यही विशेषता देखना चाहते हैं कि हर एक बच्चे को जब देखो, जिसे देखो तो चमकता हुआ डायमंड ही दिखाई दे। हरेक बच्चालाई जतिखेर हेरे पनि, जसलाई हेरे पनि कस्तो देखियोस्, चम्किराखेको हीरा देखियोस्। बाबाले यो चाहनुहुन्छ। बाप दादा यही विशेषता देखना चाहते हैं कि हर बच्चे को जब देखो, जिसे देखो चमकता हुआ डायमंड ही दिखाई दे। मिट्टी के अंदर वाला डायमंड नहीं। हीरा त छ माटोमा लुकेछ भने कहाँ चम्किन पाउँछ र, हैन? तो मिट्टी के अंदर वाला डायमंड नहीं, चमकता हुआ डायमंड। तो सारे वर्ष के लिए ऐसे डायमंड बन गए। बाबा सोध्नुहुन्छ, सारा पूरा वर्षको लागि यस्तो डायमंड बन्यो? क्योंकि संकल्प तो आज करना है ना कि डायमंड बनेंगे भी और देखेंगे भी। संकल्प त आज गर्नु छ नि, म डायमंड बन्छु पनि र अरूलाई पनि डायमंड स्वरूपमा देख्छु। चाहे वो दूसरी आत्मा, जसलाई मैले देख्दैछु, चाहे वो दूसरी आत्मा काला कोइला भी हो, एकदम पतित विकारी के कालो कोइलो पनि किन नहोस्, एकदम तमोगुणी आत्मा हो, लेकिन आप क्या देखेंगे? आप कोयला देखेंगे या डायमंड? क्या देखेंगे? डायमंड देखेंगे। डायमंड देखेंगे। अच्छा, तो आपकी दृष्टि पड़ने से उसका भी कालापन कम होता जाएगा। डायमंड जुबली में यही सेवा करनी है ना, अमृत वेले से लेकर रात तक। अमृत वेले से लेकर रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ तो डायमंड बन डायमंड देखना है। ये पक्का किया है या डायमंड जुबली मनाना है तो हर स्थान पर सिर्फ 2-3 फंक्शन किया और डायमंड जुबली हो गई। बाबा सोध्नुहुन्छ हैन, डायमंड जुबलीमा बिहान अमृत बेलादेखि रातिसम्म सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँदा आफू पनि डायमंड बन्ने, अरूलाई पनि डायमंड देख्ने। तो यो पक्का गरेका छौ या डायमंड जुबली मनाउने भनेको हरेक ठाउँमा 2-3वटा कार्यक्रम गर्यो अनि सकियो भन्नुहुन्छ बाबाले? कसो हैन नि, फंक्शन करो, निमंत्रण दो, जगाओ, ये तो करना ही है और कर भी रहे हैं। लेकिन सिर्फ फंक्शन नहीं करने हैं। इस डायमंड जुबली में डायमंड बन डायमंड देखना। यो डायमंड जुबली में डायमंड बनेर डायमंडलाई देखने, डायमंड बनाना, ये रोज का फंक्शन है। यो कार्यक्रम सधैँ गर्नु पर्यो। आफू पनि डायमंड बन्ने, अरूलाई डायमंड देख्ने, बनाउने, यो रोज को बाबा भन्नुहुन्छ फंक्शन। तो रोज फंक्शन करेंगे या 2-4 दिन या 2-4 सप्ताह करेंगे? 2-4 दिन या 1 हप्ता गर्छौ या यो फंक्शन सधैँ दिनदिनै गर्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। तो इस वर्ष में बाप दादा की विशेष यही सभी बच्चों के प्रति शुभ आशा कहो वा श्रेष्ठ श्रीमत कहो। यो वर्ष बाप दादा को विशेष सबै बच्चाहरू प्रति विशेष शुभ आशा बनाओ या श्रीमत बनाओ कि डायमंड के बिना और कुछ नहीं बनना है। क्या बनना है? ये बेदाग डायमंड बनना है। डायमंड के बिना और कुछ नहीं बनना है। कुछ भी हो जाए, डायमंड में दाग
डायमंड में दाग नहीं लगाना। कुछ भी हो जाए डायमंड में दाग नहीं लगाना भनेको आत्मामा कुनै पनि प्रकारको कमी कमजोरीको दाग न लागोस्। अगर किसी भी विघ्न के वश हो गए या स्वभाव के वश हो गए तो दाग लग गया। कुनै पनि विघ्नको वश भयो, आफ्नो स्वभाव संस्कारको वशीभूत भएर गल्ती गर्यो भने के भयो त? दाग लाग्यो। विघ्न तो आने चाहिए ना। विघ्न नआइकन विघ्न विनाशक को भन्छ? परीक्षा नआइकन हाम्रो क्लास अगाडि कसरी बढ्छ? हामी त विद्यार्थी हो हैन? तो विघ्न तो आने चाहिए ना। विघ्न विनाशक टाइटल है तो विघ्न आएंगे तब तो विनाश होंगे। आउँदै नआए त कहाँबाट के विनाश गर्ने त नि? के माथि जित्ने त नि? दुश्मनै नआयो भने जित कोसँग प्राप्त गर्ने? कुनै योद्धाले भनोस् दुश्मन आउँदै नआओस् म त विजयी छु भने नि कसैले मान्छ? पहिला योद्धा अगाडि आउन, दुश्मन अगाडि आउन पर्यो, लड्न पर्यो, अनि विजयी बन्न पर्यो, हो कि हैन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ विघ्न त आउँछन्, विघ्न आएंगे तभी तो विनाश होंगे। अगर कोई विजयी कहे कि दुश्मन नहीं आवे लेकिन मैं विजयी हूं तो कोई मानेगा नहीं। तो विघ्न तो आएंगे, चाहे प्रकृति के, चाहे आत्माओं के, चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आएंगे, लेकिन आप डायमंड ऐसे पावरफुल हो जो दाग का प्रभाव नहीं पड़े। ये हो सकता है। विघ्न त आउँछ नि त, व्यक्तिबाट आउँछ, प्रकृतिबाट आउँछ, अचानक आउँछ। अब हिजै हेर्नु, अब अचानक पानी पर्यो है, त्यति अब काल आएको होइन। अब यत्रो असार साउना नबगाएको, भदौमा नबगाएको, असोज लासी भनेपछि गाडी नि डुप्लिकेट हुँदो रहेछन् कि कसो? गाडी सहित बगाए है? कहाँनिर हो? पहिला नि त्यही दोबिल्लामा बगाएको। तमादी भन्ने कता हो? चुवादेखि त्यो पुल बनाउँदा बनाउँदै त्यहाँ रोकेछ त्यहीँनिर। पुल बनाउँदा बनाउँदै काम रोकेछ त्यहीँनिर। अब भनेपछि अचानक कहिले के हुन्छ भन्न सकिन्छ? प्रकृतिले पनि त विघ्न ल्याउँछ नि त हैन? त्यस्तोमा हिँड्न हुन्न नि त हैन? त्यही त। अब जान लेखेको उसले त्यसरी नै जान थियो, अब क्या रस हैन? बुद्धि नै आएन। अच्छा, तो बाबा भन्नुहुन्छ अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आएंगे, लेकिन आप डायमंड ऐसे पावरफुल हो जो दाग का प्रभाव नहीं पड़े। ये हो सकता है। यह डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष है। जैसे कोई विशेष मास मनाते हैं ना, तो ये डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष है। जस्तो कुनै वर्षमा विशेष महिना, पुरुषोत्तम महिना साउन भनेर विशेष एउटा विशेष महिनाको रूपमा मनाउँछन् हैन? त्यसमा विशेष धर्म कर्म चोखो नितो। त बाबा भन्नुहुन्छ यो डायमन्ड वर्ष पनि त्यस्तै महान वर्ष हो, अरू वर्ष जस्तो होइन, यो विशेष हैन, महान हो। बाप दादा इस वर्ष में सभी को चलता फिरता फरिश्ता देखना चाहते हैं। कई कहते हैं कि आत्मा को देखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आत्मा बहुत छोटी बिंदी है ना, तो शरीर दिखाई दे देता है। बच्चाहरूले भन्छन् अरे क्या कसै कसैले कि आत्मालाई देख्ने पुरुषार्थ कोशिश त गर्छु, तर यति सानो छ कि आत्मा देखिँदैन, शरीर मात्रै देखिन्छ भन्छन् अरे बच्चाहरूले। त्यसको जवाब पनि बाबाले दिनुभएको छ।
शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शान्ति। तो बाबाले के भन्नुभयो, कई बच्चाहरूले भन्छन्, कई कहते हैं कि आत्मा को देखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आत्मा बहुत छोटी बिंदी है ना, तो शरीर दिखाई दे देता है। तो बाप दादा कहते हैं चलो बिंदी खिसक जाती है, लेकिन फरिश्ता रूप तो लंबा चौड़ा शरीर है, वो तो बिंदी नहीं है ना। फरिश्तालाई त देख्न सक्छौ नि, यो त्यो त एकदम लम्बा चौडा शरीर छ हुन्छ प्रकाशको। त बाबा भन्नुहुन्छ चलो बिंदी खिसक जाती है, लेकिन वो फरिश्ता रूप तो लंबा चौड़ा शरीर है, वो तो बिंदी नहीं है ना। फरिश्ता माना लाइट का आकार, तो फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो।
ऐसा नहीं है कि फरिश्ता रूप में कर्म नहीं कर सकते हो कि साकार चाहिए? बाबा सोध्नुहुन्छ, फरिश्ता बनेर कर्म गर्न सक्छौ कि साकार शरीरकै भानमा आउनु पर्यो? साकार शरीर चाहियो भन्नुहुन्छ बाबा। त अब स्मृतिको कुरा हो, शरीरै सम्झेर कर्म गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि। आत्मा सम्झेर, फरिश्ता सम्झेर पनि कर्म गर्न सकिन्छ। क्योंकि साकार शरीर से बहुत जन्मों का प्यार है, तो भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। तो बाप कहते हैं, अच्छा अगर आपको शरीर को ही देखने की आदत पड़ गई है तो कोई हर्जा नहीं। आपको शरीर को ही देखने की आदत पड़ गई है तो कोई हर्जा नहीं। अभी लाइट का शरीर देखो, शरीरलाई हेर, तर कुन शरीरलाई हेर? लाइटको शरीरलाई। शरीर ही चाहिए तो फरिश्ता भी शरीरधारी है। और आप सभी कहते भी हो कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है। तो प्यार का अर्थ है समान बनना। तो जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप है, ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो। क्योंकि जब डायमंड जुबली मना रहे हो, स्थापना के 60 वर्ष संपन्न हुए, तो विशेष स्थापना के निमित्त शिव बाप तो है, लेकिन निमित्त ब्रह्मा बाबा बना। त बाबा भन्छ, जसरी ब्रह्मा बाबाको फरिश्ता रूप छ, त्यस्तै फरिश्ता स्वरूपमा स्थित भएर हर कर्म गर। किनकि डायमन्ड जुबली मनाउँदैछौ, स्थापनाको 60 वर्ष पुरा भयो। त स्थापनाको निमित्त को बन्नुभयो? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा त हुनुहुन्छ, माथिबाट आउनुभयो, तर निमित्त को बन्यो? ब्रह्मा बाबा। तो आप भी अपने को शिव कुमार और शिव कुमारी नहीं कहते हो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हो। तो ब्रह्मा बाप के स्थापना के कार्य की जुबली मना रहे हो, है ना? डायमन्ड जुबली भनेको ब्रह्मा बाबाको तनमा शिव बाबा आएर जुन स्थापनाको कार्य सुरु भयो, त स्थापनाको कार्यको जुबली मनाउँदैछौ, ब्रह्मा बाबाको जुबली मनाउँदैछौ। तो जिसकी जुबली मनाई जाती है तो उसको क्या दिया जाता है? जसको जुबली मनाउँछन् उसलाई के गर्छन्, के दिन्छन्? गिफ्ट। तो आप सभी गिफ्ट देंगे कि ये गुलाब का पुष्प ले आकर देंगे और कहेंगे कि गिफ्ट हो गई? गुलदस्ता गुलाबको फूल ल्याएर दियो या अरू कुनै स्थूल सामान दिएर अनि गिफ्ट भयो भन् ठान्छौ भन्नुहुन्छ बाबा। कोई हाथी ले आएगा, कोई घोड़ा ले आएगा, ये गिफ्ट तो है मनोरञ्जन, हैन? विदेशीहरूले त्यस्ता खेलौना, हाथी घोडा खेलौना पनि बाबाको अगाडि स्नेहले प्यारले ल्याउँछन्। तो बाबा भन्नुहुन्छ, कोई हाथी ले आएगा, कोई घोड़ा ले आएगा, ये गिफ्ट तो है मनोरंजन। ये मनोरंजन भी अच्छा है, सभी देख करके खुश होते हैं। आज घोड़ा नाच रहा है, आज कोई मनुष्य नाच रहा है, खिलौने देखकर खुश होते हैं। वो भले लाना, लेकिन ब्रह्मा बाप को दिल पसंद गिफ्ट कौन सी देंगे? देखो, किसी को भी गिफ्ट दी जाती है तो देखा जाता है इसको क्या पसंद है, के मन पराउँछ, के दिए उसले युज गर्छ। दिएर त्यतिकै खेर जाने हो कि युज हुने चीज दिन मन लाग्छ नि त, हैन? मन पर्ने चीज, इसको क्या पसंद है, देखते हैं कि ये पसंद करेगा या नहीं करेगा। तो ब्रह्मा बाप को क्या प्रिय है, कौन सी गिफ्ट उसको अच्छी लगती है? बाप के दिल पसंद गिफ्ट है चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप। तो फरिश्ता समान बन जाओ। फरिश्ते रूप में कोई भी विघ्न आपको प्रभाव नहीं डालेगा। फरिश्ता रूपमा कुनै पनि विघ्नले तिमीलाई प्रभाव पार्दैन भन्नुहुन्छ बाबाले। फरिश्ता त उड्छ, हैन? अब धरतीमा हिँड्नेलाई पो विघ्न आउँछ, खोला नाला ढुङ्गा पहाड, हैन? अब उड्नेलाई त केहीले नि रोक्न सक्दैन।
तो फरिस्ता समान बाबा भन्नुहुन्छ फरिश्ता समान बन जाओ, फरिश्ते रूप में कोई भी विघ्न आपको प्रभाव नहीं डालेगा। आपके संकल्प, वृत्ति, दृष्टि सब डबल लाइट हो जाएंगे। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो? गिफ्ट देने के लिए तैयार हो? सोध्नुहुन्छ बाबा। दिने गिफ्ट या हामीले दिने कि नदिने? उहिलेको मुरली हो, अहिले त होइन के अरे भन्ने त ठान्नु न। हामीले आज सुनेपछि हामीलाई आजैको मुरली हो कि होइन? बाबाले गिफ्ट माग्नु भएको छ, गिफ्ट दिने कि नदिने? दिने। यो गिफ्ट दिन पैसा लाग्दैन क्या सजिलो छ, पैसा खर्च गर्नु पर्दैन, बजार जान नि पर्दैन, होइन? सजिलो छ नि यो गिफ्ट दिन, छैन? तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो? हाँ जी। बच्चाहरूले भने हाँ जी। देखना आपका टेप भी हो रहा है, अच्छी बात है। गोल्डन दुनिया को लाने के लिए फरिश्ते बनेंगे तो जैसे हीरा चमकता है ऐसे आपका फरिश्ता रूप चमकेगा। ये अभ्यास अच्छी तरह से करते रहो, है ना? बाबाले के चाहनुहुन्छ बच्चाहरूलाई? चल्ता फिर्ता फरिश्ता रूपमा देख्न चाहनुहुन्छ, त्यही बाबालाई गिफ्ट हो। हामी फरिश्ता बनेर देखाउनु, त्यो बाबाले गिफ्टको रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ तर यो गोल्डन दुनिया ल्याउनको लागि फरिश्ता बन्नुपर्छ र जसरी हीरा चम्किन्छ त्यस्तै तिम्रो फरिश्ता रूप पनि के हुन्छ? चम्किन्छ। यो अभ्यास राम्रोसँग गर भन्नुहुन्छ बाबाले। अमृत बेला उठते ही स्मृति में लाओ मैं कौन। अमृत बेला उठ्ने बित्तिकै स्मृतिमा ल्याऊ म को हूँ? मैं फरिश्ता हूँ। संकल्प तो करते हो और चाहते भी हो, फिर भी जब अपनी रिजल्ट देखते हो व लिख करके भी देते हो तो मेजॉरिटी कहते हो कि जितना चाहते हैं उतना नहीं हुआ, 50% हुआ, 60% हुआ। तो डायमंड जुबली में भी परसेंटेज में होंगे या फुल में होंगे? क्या होगा? डबल फॉरेनर्स बोलो, परसेंटेज होगी हाँ या ना? थोड़ा थोड़ा छुट्टी दे, शक्तियों में परसेंटेज होगी? शक्तियाँ भनेको अब दिदी बहिनी माताजी बहिनी सबैलाई बाबाले सोध्नुहुन्छ, शक्तियों में परसेंटेज होगी? हाँ उमंग से नहीं करते, हाँ या ना? बाबा भन्छ उमंगले गर्दैनन् बच्चाले, सोच के करते हैं। डबल विदेशी या भारत वाले अगर परसेंटेज के बिना फुल पास हो गए तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेगा? चाहे भारतवासी, चाहे विदेशी, डबल विदेशी, नेपाली जो भए पनि बाबा भन्नुहुन्छ बिना परसेंटेज फुल पास, परसेंटेज भनेको त अब नम्बरवार भयो हैन? फुल पास हुन्छौ भने बाबाले, ब्रह्मा बाबाले पता है क्या करेगा? तो कसैले बच्चाहरूले भन्छन् शाबाश देंगे, बस सिर्फ शाबाश दे देगा और क्या करेगा? रोज आपको अमृत वेले अपनी बाहों में संभालेगा। रोज अमृत बेला बाबाले तिमी बच्चालाई आफ्नो बाहमा, जस्तो माता पिताले आफ्नो बच्चालाई के गर्छन्? काखमा लिन्छन्, बाहुमा समाउँछन्, त्यसरी बाबाले बाहुमा समाउनुहुन्छ। आपको महसूसता होगी कि ब्रह्मा बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं। यो देखिने कुरा हैन, त्यो अनुभव हुने कुरा। ब्रह्मा बाबाको बाहुमा, हातमा, गोदमा हैन, काखमा बाबाको हैन, एकदम काखमा म अतीन्द्रिय सुखमा झुलिरहेको छ, यस्तो महसुस तिमीलाई हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। बड़ी बड़ी भाकी मिलेगी। भाकी भनेको बाबाले आफ्नो अँगालोमा लिनुहुन्छ बच्चाहरूलाई। ब्रह्मा बाबा का बच्चों के साथ बहुत प्यार है ना, तो अमृत वेले भाकी मिलेगी और सारा दिन क्या मिलेगा?
जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना कि जब तूफान आया, पानी बढ़ गया तो सांप छत्र छाया बन गया। श्री कृष्णलाई देखाउँछ नि छत्र छाया सांपले रक्षा गरेको देखा। तो उन्होंने तो श्री कृष्ण के लिए स्थूल बात दिखा दी है, लेकिन वास्तव में ये है रूहानी बात। तो जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया तो बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। त्यहाँ चित्रमा त देखायो, बाबा भन्नुहुन्छ त्यो स्थूल कुरा देखाइदियो। अब साँच्चैको सर्प आएर कहाँ त्यसरी छत्र छाया बन्छ र भन्छ? त वास्तवमा यो रुहानी कुरा हो। बाबा भन्नुहुन्छ जो फरिश्ता बन्छ उसको अगाडि कुनै पनि परिस्थिति या विघ्न आयो भने बाबा स्वयं छत्र छाया बनेर हामी बच्चाहरूको के गर्नुहुन्छ? रक्षा गर्नुहुन्छ। करके देखो, क्योंकि ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते हैं। तिमी बनेर गरेर हेर न। बाबाले त्यत्तिकै भन्नुहुन्न के अरे, भन्नुहुन्छ बाबाले। अब गर्दै नगर्ने, आफू बन्दै नबन्ने, अनि खोइ मद्दतै पाइन, रक्षै भएन भनेर कहाँ भयो त? आफू बन्न पर्यो नि रक्षा गर्ने योग्य, हैन? बाबाले मद्दत गर्ने योग्य बन्नु पर्यो, हिम्मत राख्नु पर्यो। तो बाप दादा ऐसे ही नहीं कहते हैं। अच्छा, जिन बच्चों की डायमंड जुबली है वो हाथ उठाओ। जो अब पुरानो दादी दिदीहरू जो अब सुरुबाट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, जिन बच्चों की डायमंड जुबली है वो हाथ उठाओ। अभी डायमंड जुबली वालों से बाप दादा बात करते हैं। आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की तो विघ्न कितने आए, लेकिन आपको कुछ हुआ? बाबा सोध्नुहुन्छ 14 वर्ष तपस्या गर्यौ, त्यतिखेर कति विघ्न आए तर तिमीलाई केही भयो? तो बाप दादा छत्र छाया बनाना कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई। सारी दुनिया, मुखिया, नेताएं, गुरु लोग सब एंटी हो गए और एक ब्रह्मा कुमारियां अटल रहीं। प्रैक्टिकल में बेगरी लाइफ भी देखी, तपस्या के समय भिन्न भिन्न विघ्न भी देखे, बंदूकें भी आई, तलवारें भी आई, सब आया, लेकिन छत्र छाया रहा ना। कोई नुकसान हुआ? मार्न, आगो लगाउन आए, केही पनि भएन, हैन? बाबाले बचाउनु भयो। जब पाकिस्तान हुआ तो लोग हंगामे में डरकर सब छोड़कर भाग गए। पहिला त बाबालाई हैन मार्न आए, बाबाको घरलाई आगो लगाउन आउँछन् भन्ने बाबालाई थाहा थियो। बाबाले पहिले बाहिर घुम्न पठाइदिनु भयो सबै बच्चाहरूलाई। उनीहरूले त त्यहीँ भित्र बसेछन् भन्ठाने अनि आएर आगो लगाए, तर बाबाको बच्चाहरू सब सेफ, सुरक्षित, कसैलाई केही पनि भएन, हैन? यसरी छत्र छाया भनेर बाबाले बच्चाहरूको कदम कदममा के गर्नुभयो? रक्षा गर्नुभयो। तो बाबा भन्नुहुन्छ कोई नुकसान हुआ? जब पाकिस्तान हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान भयो, लड़ाई भयो नि हिंदू मुसलमान को, तो लोग हंगामे में डरकर सब छोड़कर भाग गए और आपका टेनिस कोर्ट सामान से भर गया, क्योंकि जो चीज अच्छी लगती थी वो छोड़े कैसे? उससे प्यार होता है ना। तो जो सिंधी लोग उस समय एंटी थे वे गाली भी देते थे और सामान भी दिया, गाली पनि दिए अनि आफूलाई भाग्न पर्यो। अब हिन्दूलाई त अब पाकिस्तानमा त लखेटियो, हैन? अब त्यो अब मन पर्ने सामान त्यत्तिकै त्यो मुसलमानलाई छोड्न भन्दा बरु यिनीहरूलाई दिउँ भन्ने भयो होला नि। अनि सामान दिएर गए, भागे। तो सामान भी दिया, जो बढ़िया बढ़िया चीजें थी वो हाथ जोड़कर देकर गए कि आप ही यूज करो। तो दुनिया वालों के लिए हंगामा था और ब्रह्मा कुमारियों के लिए 5 रुपए में सब्जियों की सारी बैलगाड़ी थी। पूरा गाड़ी भरेर, एक गाड़ा भरेर सब्जी 5 रुपैयाँमा। बैलगाड़ी 5 रुपए में सब्जियां। आप कितने मजे से सब्जियां खाते थे। तो दुनिया वाले डरते थे
और आप लोग नाचते थे। तो प्रैक्टिकल में देखा कि ब्रह्मा बाप दादा दोनों ही छत्र छाया बन, ब्रह्मा बाप दादा दोनों ही छत्र छाया बन कितना सेफ्टी से स्थापना का कार्य किया। तो जब इन्हों को अनुभव है तो क्या आप अनुभव नहीं कर सकते? अब सोध्नुहुन्छ बाबाले, दादीहरू सुरु यिनीहरूले अनुभव गरे त के तिमीले अनुभव गर्न सक्दैनौ र? पहले आप जो चाहे जितना चाहे इस डायमंड वर्ष में छत्र छाया का और ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हो। ये इस वर्ष को वरदान अर्थात सहज प्राप्ति है। ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। पुरुषार्थ से थक जाते हो ना। जब कोई पुरुषार्थ करके थक जाता है तो उस समय बाप दादा उसका चेहरा देखते हैं, रहम भी बहुत आता है। तो अभी क्या करेंगे? क्या बनेंगे? क्या बनना है? के बन्ने भन्नुभयो बाबाले? फरिश्ता। फरिश्ता रूप में चलना फिरना, यही डायमंड बनना है। क्योंकि जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है उसकी निशानी क्या होती है? उसे लाइट के आगे रखो तो चमकेगा, और जब चमकता है तो उसकी किरणें निकलती हैं, उसमें भिन्न भिन्न रंग दिखाई देती हैं। तो जब आप रियल डायमंड बनेंगे, फरिश्ता बन जाएंगे, तो आपके फरिश्ते स्वरूप से ये अष्ट शक्तियां दिखाई देंगी। तो स्थूल हीराबाट रङहरू सप्त रङ अष्ट रङ देखिन्छ भने तिमी चैतन्य हीराबाट अष्ट शक्तिहरू देखिन्छ अरे जीवनमा, प्रैक्टिकल है ना। अष्ट शक्तियां दिखाई देंगी। जैसे वो रंग किरणों के रूप में दिखाई देते हैं, ऐसे आप डायमंड अर्थात फरिश्ता रूप बनो। तो चलते फिरते आप द्वारा अष्ट शक्तियों के किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को आपसे निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, है ना। तिम्रो जीवनबाट अरूलाई तो एउटा एउटा कसैलाई कुन शक्ति देखिन्छ अरे बाबा हुन्छ। किसी को सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, किसी को निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, मानो अभी कल से नया वर्ष भी शुरू होगा और डायमंड जुबली भी शुरू होगी। तो कल से अर्थात पहला मास जो जनवरी है, उस एक मास में आप फरिश्ता रूप में अभ्यास करेंगे और दूसरा मास आएगा, उसमें आपका अभ्यास और बढ़ेगा, तीसरे मास में और बढ़ेगा, और जितना जितना बढ़ता जाएगा ना, उतना उतना आप द्वारा औरों को महसूसता होगी। समझा? जति तिमीले अभ्यास गर्दै जान्छौ त्यति तिम्रो लाइफबाट अरूलाई त्यो शक्तिहरूको अनुभव महसुसता पनि हुँदै जान्छ। बुझ्यौ भन्नुहुन्छ बाबाले। तो ये है ब्रह्मा बाप की गिफ्ट। त्यो गिफ्ट चाहियो अरे ब्रह्मा बाबालाई। दिन सकिन्छ? फरिश्ता बनेर अष्ट शक्ति सम्पन्न डायमन्ड बनेर बाबालाई के गर्ने? गिफ्ट दिने। तो सभी देंगे या कोई कोई देगा? खै बोल्दै बोल्नुहुन्न। दिने हो कि होइन? सभी देंगे या कोई कोई देगा? अच्छा, मधुबन वाले भी गिफ्ट देंगे ना। मधुबन वाले तो हाजी में होशियार हैं, ज्ञान सरोवर में भी मुरली सुन रहे हैं। ज्ञान सरोवर वाले फरिश्ता बन जाएंगे और ये जो ट्रांसलेट कर रहे हैं, भाषा ट्रांसलेशन हुन्छ नि मधुबनमा, ट्रांसलेट कर रहे हैं, माइक वाले, लाइट वाले, सभी को डबल लाइट फरिश्ता बनना है। मुश्किलें तो नहीं लगता है,
63 जन्म इस शरीर से प्यार है तो मुश्किल नहीं होगा। जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। चाहे 5 ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे और आप समाने की शक्ति से उस सामना को समा लेंगे, क्योंकि अटल निश्चय है। ये 60 वर्ष जो स्थापना के चले, इसमें भी आदि से कमाल ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों का रहा। कभी निश्चय में हलचल नहीं हुई, विजय हुई पड़ी है। यही बोल सदा ब्रह्मा बाप के रहे। तो आज विशेष ब्रह्मा बाप ने सभी बच्चों को विशेष मुबारक और बहुत बहुत प्यार दिया। जितने भी हों, चाहे 4 लाख हों, चाहे 14 लाख हों, लेकिन ब्रह्मा बाप की भुजाएं इतनी बड़ी हैं जो 14 लाख भी एक साथ भुजाओं में समा सकते हैं। इसीलिए परमात्मा का भक्ति मार्ग में विराट रूप दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में तो बाबा को विशाल दिललाई विशाल शरीर बनाएर विराट रूप बनायो भने देखायो भने भगवानको कति ठुलो देखाउँछन्, अग्लो न अग्लो, हैन? अब शरीरै अग्लो त होइन नि, त्यस्तै देखाइदिन्छन् मान्छेले, त्यस्तै पत्याउँछ, हैन? वास्तवमा यो के ठुलो? बाबाको दिल ठुलो, कर्तव्य ठुलो, हैन? तो विराट रूप दिखाते हैं जिसमें सब समाये हुए हैं। तो सभी ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये हुए हो, कुछ भी हो। जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, अगर कोई उसको कुछ भी कहता है या कुछ भी होता है तो वह माँ बाप की बाहों में समा जाएगा। कसैले केही भन्यो, हैन, चिडायो या कसैले केही गर्न थाल्यो, जहाँ उसले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्यो भने आमाको काखमा या बुवाको काखमा ऊ के गर्छ, गइहाल्छ। ऐसा होता है ना? तो आप भी ऐसे करो। कहाँ जाऊ? बाबाको काखमा जाऊ। बाबा भने नि आमा भने नि, हैन? ब्रह्मा बाबा को बाहों में समाओ। तो बच्चे हो ना कि अभी बड़े हो गए हो? बाबा सोध्नुहुन्छ, बच्चे हो ना कि अभी बड़े हो गए हो? 100 साल का भी बाप के आगे तो छोटा बच्चा ही है। 100 वर्ष का बूढ़ा भए पनि बाबा को अगाडि त बाबा हुनुहुन्छ, बच्चा ही हो। तो आपको भी कुछ भी हो ना, बस ब्रह्मा बाप की बाहों में समा जाओ। कुनै विघ्न आउँछ, कुनै खतरा महसुस हुन्छ, बस कहाँ जाओ? बाबाको बाहोंमा, बाबाको गोदमा जाओ। ये तो सहज है ना? अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए सच्चे डायमंड्स को सदा निश्चय और दृढ़ संकल्प द्वारा स्वयं को सच्चा डायमंड बनाए औरों को बनाने वाले, सदा बाप दादा के समान डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप और सेवा दोनों में बिजी रहने वाले माया जीत सो विश्व के राज्य भाग्य जीत, ऐसे संगम युगी डायमंड्स को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक्स बाबा। वरदान, सदा सेफ्टी के स्थान पर, सदा सेफ्टी के स्थान पर रह, निर्भय और निश्चिंत रहने वाले, सदा सेफ्टी के स्थान पर रह, निर्भय और निश्चिंत रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव।
सेफ्टीको स्थान, सेफ्टीको स्थान कुन दिनुभयो आज बाबाले? बाबाको बाबाको बाहुमा काखमा जाने, है ना? सदा सेफ्टी के स्थान पर रह, निर्भय और निश्चिंत रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। विस्तार है, विस्तार। बाप दादा का दिल तख्त सर्वश्रेष्ठ स्थान है। बाप दादा का दिल तख्त सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो सदा बाप के दिल तख्त नशीन रहते हैं, जो सदा बाप के दिल तख्त नशीन रहते हैं, वो ही सेफ रहते हैं, एकदम सुरक्षित। जो बाबा को दिल तख्त नशीन हुन्छ त्यो सुरक्षित छ बच्चा, उसलाई विघ्न बाधाले केही गर्न सक्दैन। जो सदा बाप के दिल तख्त नशीन रहते हैं वही सेफ रहते हैं, उनके पास माया आ नहीं सकती। उनके पास माया आ नहीं सकती। ऐसी दिल तख्त नशीन आत्मा निर्भय है, निश्चिंत है। ऐसी दिल तख्त नशीन आत्मा निर्भय है, निश्चिंत है। यह निश्चित है, अटल है। यह निश्चित है, अटल है। तो दिल तख्त पर बैठ जाओ। तो दिल तख्त पर क्या करो? बैठ जाओ। इसी नशे में रहो कि अभी हम बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं। इसी नशे में रहो कि अभी हम बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं और अनेक जन्म राज्य तख्त नशीन बनेंगे। और अनेक जन्म क्या बनेंगे? राज्य तख्त नशीन बनेंगे। इसी रूहानी नशे में रहने से, इसी रूहानी नशे में रहने से दुख की लहर आ नहीं सकती। दुख की लहर आ नहीं सकती। फिर सुनो वरदान। सदा सेफ्टी के स्थान पर रहा, निर्भय और निश्चिंत रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। विस्तार। बाप दादा का दिल तख्त सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो सदा बाप के दिल तख्त नशीन रहते हैं वही सेफ रहते हैं, उनके पास माया आ नहीं सकती। ऐसी दिल तख्त नशीन आत्मा निर्भय है, निश्चिंत है। यह निश्चित है, अटल है। तो दिल तख्त पर बैठ जाओ। इसी नशे में रहो कि अभी हम बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं और अनेक जन्म राज्य तख्त नशीन बनेंगे। अहिले बाबाको दिलमा बस्ने, अब सत्युगबाट अनेक जन्म राज्य सिंहासनमा बस्ने, हैन? इस रूहानी नशे में रहने से दुख की लहर आ नहीं सकती। स्लोगन। बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ न हो। बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ न हो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ते। बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ न हो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ते। ओम शांति। हाँ, मुख्य पॉइंट के थियो? फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्र छाया और प्यार की अनुभूति करो। आज बाबाले विशेष हामी बच्चाहरूलाई कस्तो रूपमा देख्न चाहनुहुन्छ
एकदम फरिस्ता, चल्ता फिर्ता फरिस्ता, बेदाग डायमन्ड। र तिम्रो अवस्था बाबा हुन्छ यस्तो बनोस्, तिमीबाट अष्ट शक्तिको महसुसता अरूलाई होस् हैन। ओम शान्ति।